ओ पाँव लगा लो, पाँव लगा लो, हाँ पाँव जी, लगा लो, हाँ पाँव जी, लगा लगा लो। लिए हैं, ठीक है। आप ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सहर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दुआ है आज का सफ़र खैर व आफ़ियत वाला हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाहौर टू चाइना बॉर्डर। पिछली एपिसोड में आपने देखा कि हम किस तरह मनसहरा से फ़रीदाबाद पहुँचे। बारिश बहुत ज़्यादा थी और थकन भी काफ़ी हो गई, तो हमने फ़रीदाबाद स्टे किया था। आज हमारा डे 2 है। हम फ़रीदाबाद से निकलेंगे नारायण का गान होते हुए, लुलुसर झील, बाबूसर टॉप, वहाँ से फिर आगे देखेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से नूरी वैली का ट्रैक ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे ऊपर जाके ज़िप लाइन है। यहाँ पे अगर आप ज़िप लाइन के शौकीन हैं तो यहाँ पे भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, दरियाए कुनहार का पानी कितनी तेज़ बह रहा है, ठाठे मार रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है और बारिश हुई है और बारिश ने तो हर चीज़ को जो है ना वो निखार पैदा कर दिया। हर एक चीज़ पे, चाहे वो रोड है, चाहे वो ये दरख्त हैं, पहाड़ हैं। यार वो देखें सामने स्नो कैप माउंटेन, कितना खूबसूरत लग रहा है। रुकें कुछ देर यहाँ पे। हाँ, वैसे कितना प्यारा व्यू है। अच्छा, मैं अभी रोकता हूँ यहाँ पे। ओ पाँव लगा लो, पाँव लगा लो, हाँ पाँव जी, लगा लो, हाँ पाँव जी, लगा लगा लो। लिए हैं, ठीक है। आप ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। छोटे छोटे पत्थर हैं यार यहाँ पे। रेन शो की वजह से पाँव स्लिप हो गया। ये ग्लव सब बिस्मिल्लाह। स्टैंड लगा दो भाई, स्टैंड लगा दो बस। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ये जी महांडरी ब्रिज है और इसका मतलब ये है कि हमने खगान से नारायण तक का आधा फासला तय कर लिया और नारायण हम अभी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ये साथ साथ आपको महांडरी जो बाज़ार है वो दिखा रहे हैं। इस टाइम अभी तक काफ़ी हद तक बंद है, कोई एक आधी शॉप खुली है अभी तक। ये खूबसूरत कुनहार रिवर बहुत खूबसूरत।
कागान पहुंचते ही हमने मशहूर हवेली रेस्टोरेंट पर ब्रेक ली, गर्मा गर्म अंडा पराठा, चने का नाश्ता किया, चाय पी और फिर बाइक पर सवार होकर आगे नारान की तरफ निकल पड़े। कागान से नारान तक का टोटल फासला तकरीबन 38 किलोमीटर है, जिसमें बाइक पर नज़ारे देखते, एंजॉय करते और ड्राइव करते हुए तकरीबन हमें 2 घंटे का वक्त लग ही गया। इस रास्ते के बीचों बीच आपकी नज़र एक बहुत बड़े और जदीद शाहकार पर पड़ती है। ये है सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये एक डैम है जिसे सुकी किनारी डैम कहा जाता है। इस डैम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये चीन और पाकिस्तान का CPEC के तहत बनाया गया एक अजीमुल शान मंसूबा है। इस डैम की तजवीज़ सबसे पहले 1960 में दी गई थी, मगर इस पर बाकायदा तामीराती काम 2017 में शुरू हुआ और तकरीबन $2 मिलियन की लागत से ये 2024 में मुकम्मल हुआ। दरियाए कुनहार के पानी पर बना ये डैम 884 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इस झील की लंबाई तकरीबन 3.1 किलोमीटर है। यहाँ हमें सबसे पहली टनल मिली जो कि 500 मीटर लंबी है। इस पहाड़ी रास्ते में इतने बड़े डैम को देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये जी हमारी अब तक की सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग थी जो कि अभी हमने अबोर्ड की है। तो फ़िलहाल तो कोई मसला नहीं आया, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा था। देखते हैं, पता नहीं कितनी क्रॉसिंग आएगी। मेरा असल में ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये इधर नारान का गान फिर आगे के लिए गिलगित के लिए। तो अभी रास्तों से भी अनजाना हूँ, कोई नहीं पता कि अभी रास्ते किस तरह के हैं या किस तरह के। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जी कागान से आगे नारान तक का जो पैच है ना, वो थोड़ा सा रोड ख़राब है, रोड ऑफ रोड टाइप है। डैम इन्होंने बनाया, टनल बनाया, वहाँ पे उन्होंने सड़क नहीं बनाई, वहाँ पे उन्होंने लेंटर डाला। लेंटर डाल के उसको उस हिस्से को मजबूत किया हुआ है कि वो पायदार रहे। व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं, बार बार जो है वो दिल कर रहा है कि रुक रुक के वीडियोस बनाएं तो और स्नैप्स बनाएं, लेकिन टाइम जो है ना वो शॉर्टेज है कि हमारा जो टारगेट है वो GB है कि हम KPK को आज खुदा हाफिज़ कह दें। ये अभी हमारे बाइकर भाई गुजरे हैं यहाँ से, बड़ा अच्छा लगता है। ये कम्युनिटी है और चाहे हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन हमारी जो पहचान है वो यही बाइकिंग है। बाइक है हमारे पास तो हम भाई हैं, हम टूर कर रहे हैं, हमारे गुजर रहे हैं, तो हमारी ये एक पहचान है। तो बड़ा अच्छा लगता है। सलाम करके जाते हैं, इनको इशारा दे के जाते हैं कि जी खैरियत से जाएं, खैरियत से अपना सफ़र को जो है ना वो आगाज़ रखें। बड़ा अच्छा लगता है। कपल्स भी जाते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, और फैमिली को लेकर निकलना चाहिए। पानी का जोश देखें, कैसा जोश है वहाँ। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जी एक और ऊपर से पानी आ रहा है, वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग। वहाँ पे रोड भी खराब है, उस साइड से करना खराब, उधर से रोड खराब है। चले, मेरी तो बाइक बंद हो गई, आप निकलें, बिस्मिल्लाह करें। मेरी भी बंद हो रही है, कोई बात चलो जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झरने बहुत खूबसूरत लगते हैं। ले जी, नारान हम एंटर हो चुके हैं तकरीबन, और ये नारान का ग्लेशियर है। यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड आया है एक, और सामने मेरा ख्याल है कि नारान बाज़ार ही है, और बड़ा खूबसूरत व्यू है।
हंट बने हुए हैं यहाँ पे सारे, और बाजार ही है टोटल सारे का सारा। नारान के आसपास के मशहूर स्पॉट्स की बात करें तो यहीं से रास्ता निकलता है पूरी सरार झील सैफुल मुलुक, आंसू झील, प्याला झील और दिलकश सिरीपाई की तरफ। जी बट्टाकुंडी 16 किलोमीटर है, जलकट है जी हमारा 42 किलोमीटर, फिर लुलुसर 49, बाबूसर 66 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नारान। यहाँ पे सारी लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है उस साइड पे, और इधर दरिया बह रहा है। दरिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जिप लाइन भी लगी हुई है वो सामने, वो देखते हैं। ये था जी नारान, जिसके बारे में बहुत सुना, और आज हमने इसको देख लिया बस चलते चलते। नारान की तारीख की अगर बात की जाए तो ये सतह समंदर से तकरीबन 2438 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। नारान मुकामी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पानी की जगह या नदियों का घर। नारान बाज़ार में हर वक्त गहमा गहमी रहती है। यहाँ बेहतरीन होटल्स, ड्राई फ्रूट्स, शालों और क्राफ्ट की दुकानें हैं। यहाँ नॉर्मल सीज़न में कमरे तकरीबन 3000 से 5000 तक मिल जाते हैं, लेकिन अगर सीज़न ऑन हो तो यही रूम जो हैं वो 8000 से लेकर 20000 तक फी रात तक चले जाते हैं। नारान से बाबूसर टॉप का टोटल फासला तकरीबन 66 किलोमीटर है। रास्ते में तकरीबन 4 से 5 बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स और दर्जनों कुदरती आबशारें आती हैं, जहां ग्लेशियर्स का यख बस्ता पानी सड़क के ऊपर से बहता है, जो कि बाइकर्स के लिए एक एडवेंचर है। लुलुसर झील नारान से तकरीबन 48 किलोमीटर का फासला तय करके तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे लुलुसर झील। सतह समंदर से 11,200 फुट की बुलंदी पर वाक़िया लुलुसर झील वादी कागान की सबसे बड़ी कुदरती झील है। ये झील तकरीबन 3.4 किलोमीटर तवील और 300 मीटर से ज़ायद चौड़ी है। लुलुसर का मतलब मुकामी ज़ुबान में सुर्ख चोटियाँ या ऊंचाई है। तारीख बताती है कि 1857 की जंग आज़ादी के कुछ मुजाहिदीन ने यहाँ पर पनाह ली थी।
सकते हैं लुलू सर झील हमने आपको दिखाई है और वहाँ से हम निकल गए हैं। अब बाबू सर टॉप की जो हैं वो चढ़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं यहाँ से। और बस अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह खैर रखे, आराम से बाइक हमारी चली जाए। वाटर क्रॉसिंग थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी थी, पथरीली भी थी, प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद के साथ हम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। आप सोचते होंगे कि भाई पता नहीं ये क्या है, लेकिन मैं अभी कह लें कि इस तरफ फ़र्स्ट टाइम है मेरा, नारायण का गान का और बाबू सर का, आगे जीबी का। तो मैं सिर्फ कश्मीर और गिलियात और वो मरी वगैरह, यूपिया, नथिया गली, कश्मीर, बस विज़िट करता रहता हूँ। तो इस तरफ का हमारा पहला था मामला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेशियर्स पे जो है ना वो लोग चढ़े हुए हैं ऊपर, नीचे से ये नरम हो रहा है और ये लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। इंतहाई ख़तरनाक काम है। फिर टेंशन होती है जब ये लोग फिसलते हैं। हाँ, क्योंकि ये देखें ना, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से सारा नीचे, हाँ, सारा गैप आ गया है सारा उसमें से। यार मुझे क्यों लग रहा है ये वही अंकल हैं। कौन से अंकल थे? वही वाले? जो हमें मिले थे। हाँ, पता नहीं मुझे। ये बेगम मेरी बता रही है कि अभी यहाँ से जो बाइक्स गुजरी हैं, तो अंकल अभी गुजरे हैं यहाँ से, वो मुज़फ़्फ़राबाद हमें मिले थे, मरी के लिए जा रहे थे। तो हम नमाज के लिए वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद रुके, तो वहाँ पे हमारी उनके साथ मुलाकात हुई। वो अंकल बहुत डीपली जो है ना वो टूर करते हैं। तो वो बेगम बता रही है कि वही गुज़रे थे, उन्होंने वो कुछ वो इम्प्रेशन दिए हैं कि हमें पहचान लिया उन्होंने। अब्दुल रज़ाक साहब उनका नाम है और वो हमारे साथ मरी तक आए थे, रहते वो सियालकोट में। और बहुत लंबा टूर, लॉन्ग टूर वो जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में करके आए हैं। 4-5 महीने वहाँ पे गुजार के तो अब फिर वो आए हैं वापस। देखिए ना, गेट भी समझ नहीं आई। ये जी बेगम मेरी बता रही है कि मैं आपको व्लॉग में यही जगह बता रही थी, दिखा रही थी कि ये देखो रास्ते ख़राब हैं, साइड पे ग्लेशियर्स पड़े हुए, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा हमें। तो वो आज मैं वो जगह से गुज़र रहा हूँ, तो अभी पीछे एकदम से मेरा सर वो गियर मिसप्लेस हो गया मेरा, जिसकी वजह से वो बस अटक गया बीच में। ग्लेशियर्स की वजह से ना ज़्यादा सड़क भी ख़राब है। हाँ, और ये वाटर क्रॉसिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा बार बार बनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। न्यू बाइकर्स भाइयों के लिए खास टिप मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाइक का पिकअप कम हो जाता है और ज़्यादा रेस देने से बाइक मिसिंग करती है।
इसलिए पहले और दूसरे गियर पर एहतियात से बाइक चलाएं। लुलुसर से मजीद 18 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई चढ़कर हम पहुंचे बाबूसर टॉप। सतह समंदर से 13,691 फुट की बुलंदी पर वाक़या ये बाज़ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान को आपस में मिलाता है। तारीख के सफ़हात बताते हैं कि 16वीं सदी में मुग़ल शहंशाह बाबर इस दर्रे से गुजरा था, इसलिए इसका नाम बाबूसर पड़ा। मैं इस टाइम बाबूसर टॉप पहुंच चुका हूँ और चढ़ाई अच्छी थी, आराम से इजीली हो गई। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कितना शानदार है। ये देखिए, देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। ऊपर बिजली चमक रही है, बादल, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी हुई है और वो सामने ऊपर बाबूसर टॉप है, वो सामने ऊपर। ये नीचे देखें, ये रोड आ रही है नीचे से और साथ ही उसके दरिया भी बह रहा है, आ रहा है साथ साथ। बहुत खूबसूरत। यहाँ से अगर मौसम साफ हो तो दुनिया का 9वां बुलंदतरीन पहाड़ नांगा पर्वत, कश्मीर और हिंदू के सिलसिले की बर्फानी चोटियाँ साफ नजर आती हैं। ताहम यहाँ स्याहों का शदीद रश था, इसलिए हमने जल्दी से शॉट्स बनाए और बाबूसर गांव की तरफ निकल पड़े। बाबूसर टॉप से नीचे उतरते वक्त हमेशा इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें ताकि ब्रेक्स गर्म होकर फेल ना हो।
बाबूसर टॉप से तकरीबन 13 किलोमीटर नीचे बाबूसर गांव हम तकरीबन शाम 4 बजे पहुंचे। बाबूसर गांव का मौसम भी शदीद ठंडा और तेज हवा थी। यहाँ का सुकून देखकर हमने फैसला किया कि रात यहीं क़याम करेंगे। गांव के पास बहते कुदरती आबशार का नज़ारा और शाम को बाबूसर की सफ़ेद चोटियों पर सूरज की आखिरी किरणों का चमकना दिलकश तरीन मंजर था। हमने यहाँ नमाज अदा की और रात का खाना खाया। यहाँ हमें मारपोड़ का गोश्त खाने को मिला, जो जिंदगी का बिल्कुल पहला और मुख्तलिफ तजुर्बा था। सच बताऊं तो इसका गोश्त आम गोश्त के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त और खाने में काफ़ी अजीब व मुनफरिद था, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं है। तो दोस्तों, ये था फरीदाबाद से बाबूसर गांव तक का ज़बरदस्त और यादगार दिन। लेकिन ठहरिए, असली एडवेंचर और सस्पेंस तो अभी बाकी है। अगली किस्त में क्या होने वाला है? हम बाबूसर की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी से निकलकर दाखिल होंगे चल्लास की शदीद गर्मी। हम पार करेंगे तारीखी रायकोट ब्रिज और गामजन होंगे खुंजा नगर की तरफ, जहां हम मीनापिन में नाइट कैंपिंग करेंगे। और रात के अंधेरे में जब राका पोछे का दीदार होगा तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपनी बाइक का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।